सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मं प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं
मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। तो विचार चल रहा था जो अजामिल का, और उसके बाद फिर नारायण कवच। तो उसके लिए इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि जो नारायण कवच है या जो भी कवच हमारे शास्त्रों में है, उनका उद्देश्य विघ्नों से रक्षा है। तो विघ्नों से रक्षा हेतु कवच का। और वहाँ जो है तो जो इंद्र है, तो इंद्र को जब वो मिला कवच, तो उस कवच के द्वारा सुरक्षित होकर के फिर इंद्र ने दैत्यों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। और उधर वो जो विश्वरूप है, जिनको गुरु बनाया था, जब देव गुरु बृहस्पति अपना अपमान देख करके यहाँ से चले गए, तो कहते हैं कि ये जो विश्वरूप थे, इनके 3 सिर थे। हाँ, 3 सिर इनके थे। और उन्हीं जो है तो 3 सिरों के माध्यम से वो सोमरस, सुरा और अन्न का ग्रहण करते थे। और उनके जो माता विश्वरूप जो थे, तो इनके पिता तो देवकुल के थे, और इनकी जो माता थी वो असुर कुल की। तो असुर कुल की होने के कारण उनको जो भी मिलता था, तो वो जो भी तो देवताओं को भी आहुति देते थे और असुरों को भी आहुति दिया करते थे। तो जब इंद्र को पता लगा, तो एक दिन गुस्से में इंद्र ने उनकी हत्या कर दी। और जब हत्या कर दी तो फिर ब्रह्म हत्या का पाप। तो अब उस ब्रह्म हत्या की शुद्धि के लिए तो इंद्र ने उस ब्रह्म हत्या को फिर 4 भागों में उसका बंटवारा किया। तो ऐसा 4 को बांट दिया ब्रह्म हत्या, तो उससे वो मुक्त हो गए। और उधर जब विश्वरूप की मृत्यु हो गई, तो विश्वरूप के पिता जो त्वष्टा थे, तो अब इंद्र के प्रति उनके मन में शत्रुता का भाव। तो इसलिए इंद्र का नाश करने के लिए उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया। तो उस यज्ञ से जो है तो वृत्रासुर जो तो प्रकट हुआ। लेकिन वो जो यज्ञ था, तो उस यज्ञ में एक त्रुटि रह गई। जो मंत्राहुति जो देते थे, क्योंकि वृत्रासुर को जो प्रकट किया त्वष्टा ने, तो किसके नाश के लिए? इंद्र का नाश करने के लिए। लेकिन जो मंत्र की आहुति दे रहे थे यज्ञ में, उस मंत्राहुति में एक त्रुटि हो गई, और उसके कारण क्या हुआ? पुत्र तो प्रकट हुआ, लेकिन जिस इंद्र को मारने के लिए वृत्रासुर को प्रकट किया था, उसी इंद्र के हाथों वह वृत्रासुर मारा गया। तो इसीलिए जो मंत्र जाप आदि है, तो उसमें हमारे ऋषियों ने इसलिए कहा कि उच्चारण की शुद्धता होनी चाहिए। तो बिना उसके, क्योंकि जो संस्कृत भाषा है उसकी ये विशेषता है, एक मात्रा का भी उच्चारण में अगर दोष आया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो और उधर जो है तो अब वो जो वृत्रासुर था, कहते हैं हर दिन उसका जो शरीर था एक बाण के बराबर चारों ओर से बढ़ जाता था। तो अब वो ताकतवर हो गया, तो उसने फिर इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। और जब इंद्रलोक पर फिर आक्रमण कर दिया, तो फिर इंद्र आदि जो देवता है वो फिर गए भगवान के पास।
तो इसलिए भगवान से वहाँ प्रार्थना करते हैं, कहा कि इस कष्ट से आप हमको मुक्त करो। तो इसलिए वहाँ कहते हैं कि भाई परमात्मा की जो शरण है, उस शरण में जाने का फल और दूसरी जगह जाने का फल, दोनों का अंतर क्या है? तो इसलिए कहते हैं जो परमात्मा की शरण में जीव जाएगा वो तो इस संसार के बंधन से धीरे धीरे मुक्त हो जाएगा, और जो इधर उधर आश्रय खोजते हैं उनकी स्थिति, तो वहाँ बड़ा एक कठोर शब्द का प्रयोग किया, का कुत्ते की पूंछ पकड़ के समुद्र पार करना जैसा। भाई जो परमात्मा को छोड़ करके जो अन्यत्र इधर उधर भटकते रहते हैं, तो उनके जीवन की स्थिति कहते हैं अभी ऐसे ही है। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो वृत्रासुर है, इस वृत्रासुर के भय से आप हमको मुक्त करो। और वहाँ जो है तो फिर देवता लोग भगवान की स्तुति करते हैं। तो इसलिए काल अनामय रूप सुपावन, विश्व चराचर के तुम जीवन। तो कहते हैं आप तो क्या हैं? ये संपूर्ण जगत के जीवन का आप ही हैं, और आपका जो सुदर्शन चक्र है का वो तो सब कुछ करने में समर्थ है। इसलिए ब्रह्म परात् पर अच्युत वंदन, ये परब्रह्म परमात्मा हम आपको वंदन करते हैं। क्यों? का इस संपूर्ण सृष्टि के नियामक भी आप ही हो, और जीवन की गति का बोध कराने वाले भी आप ही हो। तो इसलिए हम आपको निरंतर वंदन करते हैं। तो कैसे? तो इसलिए वो वंदना करते हैं। काल अनामय रूप सुपावन, काल अनामय रूप सुपावन, विश्व चराचर के तुम जीवन, है हरिनाशक चक्र सुदर्शन, है हरिनाशक चक्र सुदर्शन, ब्रह्म परात्पर अच्युत वंदन, स्वर्ग नियामक मुक्ति प्रदाता, स्वर्ग नियामक मुक्ति प्रदायक, जीवन की गति के तुम बोधक, यज्ञ प्रभामय रूप सनातन, यज्ञ प्रभामय रूप सनातन, हे अज अद्वय व्यापक वंदन, श्रीपति केशव सत्य सनातन, श्रीपति केशव सत्य सनातन, संत निरामय ध्यान प्रभामन, जो करते नित माधव चिंतन, जो
करते नित माधव चिंतन, भ्रांति मिटे मन अंतर पावन, रक्षक सर्जक विश्व विनाशक, रक्षक सर्जक विश्व विनाशक, स्वप्न प्रभा जग ज्ञान विधायक, विश्व विकार नहीं तुम माधव, हो तुम शाश्वत चिन्मय दर्शक, ब्रह्म परात्पर अच्युत वंदन, इसलिए कहते हैं आप ही संपूर्ण जगत का ज्ञान देने वाले भी आप ही हैं, और इस संपूर्ण जगत का रचना करने वाले, इस संपूर्ण जगत का विनाश करने वाले भी आप ही हैं। और इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं, क्या वे जीव तो अपने कर्म के द्वारा ही अपने भोगों का निर्माण करता है, और सारा संसार फिर इस संसार के सुख दुख में ही लगा रहता है, और पुण्य के साथ में फिर पाप भी होगा, और जब पाप होगा तो फिर उससे और कष्ट मिलेगा। तो इसलिए तो अब वो जो तत्व है, कहा कि वे आपको जानने के लिए लोग अलग अलग दावे करते हैं, हमने तो जान लिया ये और भगवान ऐसा है वैसा है। तो इसलिए कहते हैं कि संसार के तर्क कुतर्क से आपको जाना नहीं जा सकता, क्योंकि वो जो परमात्मा है वो तो अनुभव रूप, तो इसलिए ये तर्क कुतर्क के द्वारा उनको जाना नहीं जा सकता। और कहा कि ये संसार जितना भी दिख रहा है, जिस संसार को हम सच्चा मान रहे हैं, और सारे संसार की स्थिति कैसी है, कहा जैसे रस्सी में सर्प, और रस्सी में सर्प कभी हो नहीं सकता, और रस्सी कभी सर्प हो नहीं सकती, लेकिन थोड़ी देर की वो भ्रांति, तो उस भ्रांति के कारण वहाँ फिर उसको सच्चा मान लिया कि जो है ही नहीं उसी को सच्चा मान लिया। तो क्या जैसे वो रस्सी में सर्प लोग कल्पना कर लेते हैं, का वैसे ही आप में गुणों की कल्पना कर लेते हैं, भगवान ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन वास्तव में वो सब क्या है, वो सब जीवों की कल्पनाएं हैं। तो इसलिए क्या फिर है कैसा वो तत्व, का वो तत्व तो सब जगह सब में भाषित हो रहा है, उस तत्व से भिन्न तो और कुछ है ही नहीं। जैसे आभूषण में सोना, तो उसी तरह से संसार के जितने भी पदार्थ हैं, कहते हैं उन सब में आप ही भाषित हैं। और जो वास्तव में जो भक्त है का वो तो अपना जीवन हमेशा आपको अर्पित कर देता है। तो इसलिए तो जब जीवन समर्पण कर दिया परमात्मा के प्रति, तो क्या फिर धीरे धीरे वो इस संसार के बंधनों से भी मुक्त हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि वे आपने तो बड़े बड़े कष्टों से लोगों को उबारा, तो क्या फिर इस वृत्रासुर के भय से भी हमको आप अवमुक्त करें। तो इसलिए आगे वहाँ फिर वही स्तुति करते हैं, कर्म स्वयं जग भोग रचे नित, कर्म स्वयं जग भोग रचे नित, जीव
बने निज कर्म नियामक, जीव बने निज कर्म नियामक, पुण्य सदा सुख भोग रचे जग, 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 पाप बने नित कष्ट प्रदायक, पाप बने नित कष्ट प्रदायक, बंधन मोक्ष नहीं तुम हो सत, 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 हो गुण आश्रय निर्गुण शाश्वत, गुण आश्रय निर्गुण शाश्वत, दूषित तर्क कुतर्क दुराग्रह, दूषित तर्क कुतर्क दुराग्रह, दूषित तर्क कुतर्क दुराग्रह, दूषित तर्क कुतर्क दुराग्रह, जान नहीं सकता मन आग्रह, जान नहीं सकता मन आग्रह, भासित हो सब में मधुसूदन, 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 तत्व अनामय अव्यय वर्णन, तत्व अनामय अव्यय वर्णन, रज्जु सिखा अहिजो भ्रम दर्शन, रज्जु शिखा अहिजो ब्रह्म दर्शन, रज्जु सिखा अहिजो भ्रम दर्शन, रज्जु शिखा अहिजो ब्रह्म दर्शन, जीव करे तुम में गुण चिंतन, जीव करे तुम में गुण चिंतन, भक्त अलौकिक अर्पित जीवन, भक्त अलौकिक अर्पित जीवन, भक्त अलौकिक अर्पित जीवन, भक्त अलौकिक अर्पित जीवन, नित्य निरंतर ईश्वर चिंतन, नित्य निरंतर ईश्वर चिंतन, उद्भव देह मिटा जग क्रंदन, 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 सोम सुधारस चेत रसायन, ओम सुधा रस चेत रसायन, नाश किया बलि दर्प अहम मन, 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 वामन रूप किया जब धारण,